नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टू डायमेंशनल एरेज। हमने जो सी लैंग्वेज सीखने की एक सीरीज शुरू की है उसमें आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टू डायमेंशनल एरेज कहाँ पे यूज होते हैं? इनका बिल्कुल सिंपल सा यूज है कि जब आपको कोई टेबल, मैट्रिक्स, कुछ ऐसी चीजें स्टोर करानी हो तो आप टू डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब देखते हैं हम टू डायमेंशनल एरे में किस तरह से काम होता है। चलिए शुरू करते हैं। अ टू डायमेंशनल एरे इज स्पेसिफाइड यूजिंग टू सबस्क्रिप्ट्स। जो आपने वन डायमेंशनल एरे, बिल्कुल सिंपल एरे स्टडी किया था, उसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होती थी, यानी आप वहां पे बताते थे कि इस एरे में कितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। आप वहां पे जैसे जो 1D एरे था, यानी वन डायमेंशनल एरे था, आप उसमें कुछ इस तरह से उसको डिक्लेयर करते थे। तो इसका मतलब क्या था कि आप इसमें मार्क्स नाम के एरे में 10 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, 10 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल एरे स्पेसिफाई किया जाता है दो सबस्क्रिप्ट का यूज करके। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो टू डायमेंशनल एरे है उसको आप स्पेसिफाई करोगे दो सबस्क्रिप्ट्स का यूज करके, जहां पे एक सबस्क्रिप्ट डिनोट करती है रो को और जो दूसरी सबस्क्रिप्ट बची वो डिनोट करेगी कॉलम को। तो अब जैसे एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने एरे में भी पढ़ा था, फंक्शन में भी पढ़ा था कि जब भी आप एरे को यूज करोगे तो आप सबसे पहले डिक्लेयर करोगे। यानी जब भी आप एरे को अपने प्रोग्राम पे यूज करना चाहोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप एरे को डिक्लेयर करोगे। तो जो टू डायमेंशनल एरे है उसको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। ये हमने देखा कि इस तरह से हम वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे, लेकिन टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा? डाटा टाइप बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे होता था, एरे नेम भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट होंगी। देखिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल सा, कि हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे टू डायमेंशनल एरे को। ये इस तरह से आप टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करोगे और इस तरह से आप वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करोगे। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो साइज है हम एक ही सबस्क्रिप्ट में इसको लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जहाँ पे जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो किस लिए यूज हो रही है? वो यूज हो रही है रो के लिए, डिनोट करती है रो को, और जो ये सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये डिनोट करेगी कॉलम को। तो इसका क्या मतलब है? इससे आप कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में या एक ट्यूशन बैच में 3 बच्चे हैं और उनके पास 5-5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 3 बच्चों के पांचों के 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स आए हैं वो स्टोर करने हैं। तो आप इस तरह से एरे को डिक्लेयर करोगे। अब हम इसको समझते हैं कि ये मेमोरी में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मेमोरी में जो इस एरे के एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो किस तरह से स्टोर होंगी, आप एक बार उसको समझिए, आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया है इंट मार्क्स 3, 5, ये जो हमने सबस्क्रिप्ट में 3, 5 लिखा है, इसको हम मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा। इसको आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि जैसे 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं और उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको उन 3 बच्चों के, 3 स्टूडेंट्स के 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स स्टोर कराने हैं। तो वो किस तरह से स्टोर होंगे? अब आप देखिए, जो आपने ये बात जो 1D एरे है उसमें भी देखा था कि जो इसका इंडेक्स होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है? मार्क्स, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ये क्या करता है? ये डिनोट करता है रो को, और ये जो सेकंड इंडेक्स है ये डिनोट करता है कॉलम को। अब मार्क्स 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट, ये इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि पहले बच्चे के द्वारा पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए। मार्क्स 01 का क्या मतलब है? पहले बच्चे के द्वारा सेकंड सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए, पहले बच्चे के द्वारा थर्ड सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए, पहले बच्चे के द्वारा फोर्थ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए,
और इसका मतलब क्या है, पहले बच्चे के द्वारा फिफ्थ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए। तो इस तरह से ये स्टोर होते हैं एरे में। अब इसका क्या मतलब है, रो 1, इसका मतलब है सेकंड स्टूडेंट फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरे बच्चे के द्वारा पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए। अब आप यहां पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब है, ये डलेगा मार्क्स 2 3। अब अगर आपसे बीच में से कोई पूछ ले कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है थर्ड स्टूडेंट के द्वारा फोर्थ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए। क्योंकि ऐसा यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी कि जैसे 0 0 है, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट सब्जेक्ट, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका क्या मतलब है 2 4, मार्क्स 2 4 का क्या मतलब है थर्ड स्टूडेंट के द्वारा फिफ्थ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए गए वो यहाँ पे स्टोर होंगे मेमोरी में। तो इस तरह से हम ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया था इसको बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं। ये जो 2D एरे है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ट्रीट होता है 2D एरे 1D एरे की कलेक्शन की तरह। इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि आप इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की क्या बात है कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 1 डायमेंशनल होती है। तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे को किस तरह से स्टोर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में, उसके दो मेथड हैं। और वो दो मेथड कौन कौन से हैं, वो दो मेथड हैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो दो मेथड कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम मल्टी डायमेंशनल एरे को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। वो दो मेथड हैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि इनमें किस तरीके से काम होता है, इन दोनों मेथड्स में किस तरीके से काम होता है। रो मेजर ऑर्डर, इसका क्या मतलब है कि रो मेजर ऑर्डर का अगर हम यूज करें जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, तो इसमें क्या होगा, जो एक रो के एलिमेंट्स हैं, एक रो में जो भी वैल्यू स्टोर है, जो रो 1 में स्टोर है पहले वो स्टोर होंगी, फिर रो 2 की वैल्यू स्टोर होंगी, फिर रो 3 की वैल्यू स्टोर होंगी। तो इसमें इस तरह से काम होगा। और कॉलम मेजर ऑर्डर इसमें किस तरह से काम होता है कि जो कॉलम 1 में वैल्यू स्टोर है सबसे पहले वो स्टोर होंगी मेमोरी में। जब कॉलम 1 की सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी मेमोरी में, फिर कॉलम 2 वाली वैल्यू स्टोर होंगी, फिर कॉलम 3 वाली वैल्यू स्टोर होंगी। तो इस तरीके से इन दोनों मेथड्स में काम होता है। रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट्स किस तरह से स्टोर होते हैं, इस तरह से स्टोर होते हैं कि पहले रो फर्स्ट के सारे एलिमेंट स्टोर होंगे। जब रो फर्स्ट के सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर थर्ड रो के एलिमेंट स्टोर होंगे। और कॉलम मेजर ऑर्डर इसमें क्या होता है, पहले कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर कॉलम सेकंड के सारे एलिमेंट स्टोर होंगे। तो आप देखिए रो मेजर ऑर्डर में इस तरह से एलिमेंट स्टोर होते हैं। जैसे पहले रो 1 के सारे एलिमेंट स्टोर हो गए,
फिर यहाँ से रो 2 के एलिमेंट स्टोर होने शुरू हो गए। फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में किस तरह से काम होता है, पहले कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट स्टोर हो गए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर कॉलम 2 के एलिमेंट स्टोर होंगे। तो इस तरीके से रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में काम होता है। तो यहाँ तक हमने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में बिल्कुल बेसिक से जाना। आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो हम मेमोरी में इन एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर में, कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो हम इनका एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे हमने जैसे जो 1D एरे है उसमें भी पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे एलिमेंट्स का, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के सभी एलिमेंट्स के एड्रेस को ट्रैक नहीं करता, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है और फॉर्मूलाज की मदद से बाकी के जो एलिमेंट स्टोर है उन सभी के एड्रेस को निकाल सकता है। तो आने वाली वीडियो में हम एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से एड्रेस फाइंड किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।